नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 15 सितंबर 2025 रात्रिकाल 1:20 तक ऐश्वर्य सौंदर्य दाम्पत्य के कारक ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर सूर्य देव की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 9 अक्टूबर को शाम तक रहेगा और उसके पश्चात कन्या राशि अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगी। प्रिय दर्शकों, एक चीज बड़ी अहम है इस समय। पूर्व के दिनों में आपने मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में सुना। मंगल राहु से दृष्ट हो रहे थे, हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि थी, लेकिन राहु से दृष्ट हो रहे थे। उसके बाद बुध का राशि परिवर्तन आपने देखा, बुध शनि से दृष्ट हो रहे थे। आज आप शुक्र का राशि परिवर्तन देख रहे हैं, जो कि राहु से दृष्ट हो रहे हैं। और अभी 2 दिन बाद 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि शनि से दृष्ट होंगे। अब ये 4 ग्रह शनि और राहु से दृष्ट है, तो ये ठीक बिल्कुल नहीं है और समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन कुछ राशियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, अत्यंत श्रेष्ठ। कुछ को सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, गुरु की दृष्टि या गुरु के साथ तीसरे 11वें का संबंध कुछ हद तक राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। पंचम भाव से गोचर होने जा रहा है, 5वें खाने से। 5वां खाना जो होता है ना, प्रेम, संतान, शिक्षा, ज्ञान, रिसर्च, पूर्व जन्म का द्वार। प्रेमी पर शक मत करिए। संतान की तरफ से कोई ना कोई तनाव, कोई मानसिक उलझन आपको परेशान कर सकती है। पेट का ध्यान रखिए, खाइए, लेकिन इतना मत खाइए कोई पेट का रोग पाल ले। यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन उस पे विवाह का प्रस्ताव तो मिलेगा, लेकिन उसको अच्छे से सोच समझ के तब विचार करिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, अत्यंत श्रेष्ठ। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन का आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है, खासतौर पे किडनी या यूरिन इन्फेक्शन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाके इत्र की शीशी अगर एक ले पाए, गुलाब का इत्र लेके दान कर दीजिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। वृषभ राशि। वृषभ के लिए गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जहां पे शुक्र दिग्बली होते हैं। दिग्बली शुक्र आपके लिए जबरदस्त सफलता लेके आ रहे हैं। राहु की दृष्टि की वजह से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिक्कत आने वाली। नौकरी आपकी बहुत अच्छी है, व्यापार आपका जबरदस्त चलने वाला है इस गोचर में दौरान। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, जीवन आपका सुखमय होगा, पारिवारिक जीवन आपको खुशहाली भरा रहेगा। घर परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस गोचर काल के दौरान। और अगर हम नए व्यापार की बात करें तो नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। प्रेम मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। कुल मिला के देखें तो वृषभ के लिए गोचर अच्छा है। बस 2-3 चीजों को ध्यान दीजिए। एक, माता का स्वास्थ्य। दूसरा, किसी भी मित्र पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, क्योंकि मित्रों से धोखा मिलने की संभावना बन सकती है। उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अथवा गुलाब के पुष्प की माला अर्पित करिए। उनको अगर इत्र अर्पित कर पाए तो इत्र अर्पित करिए, इससे आपको बहुत लाभ। कन्या राशि। कन्या के लिए गोचर तृतीय भाव से होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। भाग्य में वृद्धि, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि। रुके हुए तमाम काम अब आपके पूरे होते हुए चले जाएंगे। यात्राएं आपकी सुखद होंगी। धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। नौकरी आपकी ठीक रहेगी, व्यापार में आपको उन्नति होगी। कुल मिला के देखें तो मिथुन के लिए गोचर अच्छा है, शुभ है। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए सफेद रंग के वस्तुओं का प्रयोग करें, खासतौर पर शुक्रवार के दिन, और परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल करें, इससे आपको जबरदस्त लाभ होगा। कर्क राशि। द्वितीय भाव से गोचर होने जा रहा है कर्क में। खान पान का ध्यान, अगर आप मांसाहार मद्यपान करते हैं तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें, त्याग दें अथवा कम कर दें, वरना आप किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। खासतौर पे मधुमेह इत्यादि अगर आप बॉर्डर लाइन पे है तो मधुमेह आपका बढ़ सकता है या मधुमेह होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
महाधनी योग की होने की वजह से आपको धन भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपका करियर भी बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी भी अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है, सब बढ़िया है। लेकिन ये है ना कि जबरदस्ती अपनी जो एक वो नहीं होती है, क्या कहते हैं कि जैसे आपने ये सोचा कि हमें ये करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग वही करें। सिर्फ अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सब वो ना करें, इस चीज का ध्यान दें, थोपिए नहीं अपनी बात सबके ऊपर। बाकी सामाजिक दायरा आपको बढ़ने जा रहा है। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा सा प्रेम प्रसंगों में मजबूती तो आए कि कोई तीसरे का आगमन या कोई नया प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है, इस तरह की संभावना है, तो देख लीजिए। उपाय के रूप में छोटा सा उपाय करिएगा, किसी भी छोटी कन्या, छोटी बच्ची आपको देगा, उसको कुछ मीठी चीजें जैसे टॉफी है, चॉकलेट है इत्यादि, इसका दान करिएगा, इससे आपको लाभ। सिंह राशि, आपकी राशि पर ही शुक्र का गोचर होने जा रहा है। व्यक्तित्व में आकर्षण आपका बढ़ने जा रहा है, समाज में आपका दायरा बढ़ने जा रहा है, लोग आपकी वाणी से आकर्षित होने जा रहे हैं। तो कुल मिला के गोचर आपके लिए अच्छा है, शुभ है। दाम्पत्य आपका सुखद होने जा रहा है, दाम्पत्य में नई ऊर्जा आने जा रही है। नौकरी आपकी अच्छी है, व्यापार आपका ठीक है, नया व्यापार शुरू करना चाहें कर सकते हैं। करियर आप में कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको इस चीज का देना है कि खान पान पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, प्रेम आपका सुखद है, विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, जिस पर विचार करके आप बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान या सफेद मिठाई का दान शाम के समय किसी भी निर्धन व्यक्ति, किसी महिला अथवा किसी मंदिर में करिएगा, इससे आपको लाभ। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर 12वें में होने जा रहा है और 12वें में शुक्र को दोष नहीं लगता है, अन्यथा गोचर आपके लिए अच्छा है। स्त्री वर्ग का सम्मान करें, खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी ये गोचर आपके लिए बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, व्यर्थ का व्यय तो होगा, लेकिन ये व्यय जो होगा, ये खर्चे जो होंगे, वो आपके अपने घर परिवार, आपके अपने ऊपर ही होंगे, तो इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आकस्मिक धन लाभ भी आपको होने जा रहा है। चरित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चरित्र का ध्यान आपको देना पड़ेगा। चरित्र में अगर कमजोरी आई तो आपको समस्या हो सकती है, तो चरित्र पे अंकुश लगाइए। बाकी हर चीज आपके लिए बढ़िया है। विवाह का प्रस्ताव आपको मिलेगा और विवाह के प्रस्ताव में कदम बढ़ा के आज आगे जाके आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। तो ज्यादा चिंता की बात कन्या वालों को नहीं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे कारक होते हैं। विदेश जाकर के जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उपाय के रूप में शुक्रवार की शाम को सफेद मिठाई का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति या किसी महिला को करिएगा, इससे आपको फायदा। तुला राशि, तुला के लिए गोचर जबरदस्त होने जा रहा है। नवम भाव से गोचर है, धन लाभ के योग तो बनाएगा ही, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और प्रेम संबंध को अगर वैवाहिक संबंध में बदलना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बदल सकते हैं। प्यार का इजहार अगर किसी से करना चाहते हैं तो करिए, उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। और अविवाहित है, विवाह का प्रस्ताव मिलने की संभावना है, विवाह होने की संभावना भी आपके लिए बन रही है। इसके अलावा नौकरी आपकी बहुत अच्छी, व्यापार आपका जबरदस्त है, नया व्यापार शुरू करना चाहे बिल्कुल कर दीजिए, ये समय ठीक है आपकी। कुल मिला के देखें तो तुला के लिए गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। रुके हुए काम आपके सब एक एक करके बनते चले जाएंगे, तो ज्यादा चिंता करने की दिक्कत आपको नहीं है। उपाय के रूप में तुला राशि वाले सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ाएं, इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल नहाने के बाद करें, इससे आपको निश्चित लाभ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए गोचर दशम भाव में होने जा रहा है, जहां पे शुक्र दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। चौथे भाव में दिग्बली होते हैं और दशम भाव में दिग्बल से विहीन हो जाते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा पर हो जाती है। तो इसलिए करियर में आपकी चमक आएगी, करियर में उन्नति होगी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि उच्चाधिकारियों का सहयोग तो मिलेगा, उच्चाधिकारियों से बेवजह की बहस मत करिएगा, खासतौर पे तब जब आपकी उच्चाधिकारी कोई महिला हो। स्त्री वर्ग का सम्मान करने की विशेष सलाह आपको दी जा रही है। नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी। नई नौकरी अगर आप ढूंढ रहे थे या पुरानी नौकरी में चाह रहे कोई नई अच्छी नौकरी मिले, तो उसका प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार आपका अच्छा है, कोई कार्य ऐसा ना करें जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी जो है वो धूमिल होती हुई दिखाई दे। चरित्र पे अंकुश लगाएं। बाकी नौकरी और व्यापार आपका ठीक है, घर आपका ठीक है, पारिवारिक जीवन ठीक है, दाम्पत्य ठीक है, प्रेम ठीक है, चिंता कहीं नहीं। बस स्त्री वर्ग का सम्मान अगर आप कर ले गए तो चीजें बेहतर हो जाए। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करिएगा, इससे आपको लाभ। धनु राशि, नवम भाव भाग्य भाव में होने जा रहा है गोचर धनु के लिए, और इस गोचर को एक तरह से भाग्यवर्धक कहा जाएगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा,
यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापार में यात्रा करना चाह रहे थे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। रिसर्च कर रहे विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। गुरु पिता इनका आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखे दाम्पत्य आपका सुख होगा, धन लाभ के बड़े योग है। खर्चों में हालांकि वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे आपके अपने परिवार के ऊपर ही होंगे, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। उपाय के रूप में धनु राशि के लोग शुक्रवार की शाम को सफेद मिठाई अथवा इत्र का दान किसी देवी के मंदिर में करें, इससे आपको लाभ। मकर राशि, मकर के लिए थोड़ा सा ये विचारणीय रहेगा, क्योंकि राहु से दृष्ट है शुक्र, तो चरित्र पे एक तो अंकुश लगाइए पहला। दूसरा, खान पान पे नियंत्रण रखिए। बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन ना करें। मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाएं। वाहन सावधानी से चलाएं। चोट चपेट की घटना घट सकती है। जिनको यूरिन की समस्या है या जिनको किडनी संबंधी कोई इन्फेक्शन है या जिनको मधुमेह यानी कि डायबिटीज है, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन करियर में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, यहाँ पे करियर में उतार चढ़ाव की समस्या दिख रही है। कोई पुराना प्रेमी आपके जीवन में लौट के वापस आ सकता है, तो अगर आप दाम्पत्य में हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ध्यान दीजिएगा, वरना कई व्यर्थ का वाद विवाद सामने आ सकता है। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करिए और श्री सूक्तम का पाठ करिए, इससे आपको लाभ। कुंभ राशि, कुंभ के लिए गोचर सप्तम स्थान से होने जा रहा है। अब देखिए, सप्तम में शुक्र ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य तो आपको सुखद, लेकिन दाम्पत्य में बेवजह का मतभेद मत करिए। गलत आकर्षण और गलत संगत से बचिए। खान पान नियंत्रण रखिए। प्रेम में सफलता आपको मिलेगी। व्यापार आपका बढ़िया है। व्यापार में कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी उत्तम है। जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा काम आपका हल हो जाएगा। जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा है, उससे आपको फायदा मिलेगा। विवाह का प्रस्ताव अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद स्वीकार करिएगा, वरना एक कुछ ही समय की बात है, मत स्वीकार करें, वो ज्यादा अच्छा है। 20-25 दिन का शुक्र का गोचर है, लेकिन ये प्रभाव तुरंत देगा, तो इसलिए स्वीकार ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान दें, आराम का भी ध्यान दें। काम के चक्कर में आराम को मत छोड़े, वरना मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। शुक्रवार के दिन देवी को गुलाब के पुष्पों की माला और इत्र अर्पित करें, इससे आपको लाभ। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर हम मीन की बात करें तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत दी जा रही है। छठे भाव से गोचर है, रोग शत्रु और ऋण के भाव से। अपनी विलासिताओं के लिए कर्जे मत लीजिएगा, वरना आप उतार नहीं पाएंगे। अपनी विलासिताओं पे जरूरत से ज्यादा मत खर्च करिए, क्योंकि खर्चे आपके साफ साफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति रहेगी। बेवजह जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों में मतभेद मत करिए, आप महिला हो आप पुरुष हो कोई भी। तीसरा, अगर आपकी उच्चाधिकारी कोई महिला है तो उसका सम्मान करिए, उसके साथ व्यर्थ के वाद विवाद मत करिए, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है आपको। खर्चे आपके बढ़ेंगे। खान पान का बहुत ध्यान दीजिएगा। कागजी कार्रवाइयों का ध्यान दीजिएगा। कोई भी काम करने जा रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कागजी कार्रवाई विशेष रूप से करिए। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। शुक्रवार के दिन शाम के समय सफेद मिठाई अथवा मिश्री का दान किसी भी शिव मंदिर में करिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। और हो सके तो इस समय शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्रों का प्रयोग ना करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।